डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अयोध्या को जो लोग पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि बीते एक दशक में यहाँ क्या कुछ बदला है। हम सबके प्यारे रामलला जो पहले टेंट में रहा करते थे अब महलनुमा मंदिर में रहने लगे हैं। मंदिर के नज़दीक ही इतनी सारी आर्थिक गतिविधियां चलने लगी है कि भक्तों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी पर्याप्त लाभ मिल रहा है। यहाँ भक्तों का भारी संख्या में आना स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ विकास कार्यों को भी काफ़ी गति दी गई है। सड़कों में सुधार हुआ है और बुनियादी ढांचे पहले से बेहतर हुए हैं। फिर भी लोगों को मोदी सरकार का कामकाज पसंद नहीं आया, जो बिल्कुल ही समझ से परे है। इससे यही लग रहा है कि यह पुरानी अयोध्या नहीं है। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि फैजाबाद ही नहीं, जिस निर्वाचन क्षेत्र का अयोध्या हिस्सा है, आसपास की तमाम सीटों पर एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। यह ठीक है कि चुनाव में किसी को हार तो किसी को जीत मिलती है और जनता के मत का हमेशा सम्मान होना चाहिए, लेकिन लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि जो पार्टी उनके हितों में काम कर रही है वे उसे प्रोत्साहित करें। इससे पार्टियों का मनोबल बढ़ता है और वे जनता के हित में कहीं अधिक गंभीरता से काम करती हैं। जब जनता काम करने वाले नेताओं को प्रोत्साहित नहीं करेगी तो फिर जनहित के काम कोई क्यों करेगा। देखा जाए तो इस बार यहाँ के मतदाताओं ने एक बड़ी गलती कर दी है। उनको उसी दल के उम्मीदवारों को संसद भेजना चाहिए जो यहाँ अनवरत काम कर रहा है। इसलिए आज यदि बायकॉट अयोध्या जैसी मुहिम चल रही है तो मुझे गलत नहीं जान पड़ता। अयोध्यावासी इसी के हकदार हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अयोध्या का निस्संदेह बहिष्कार होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आप अयोध्या बेशक जाएं, लेकिन अपनी गाड़ी से खाना पीना अपने पास रखें। स्थानीय दुकानदारों से कुछ ना खरीदे। मंदिर प्रांगण में जाकर रामलला के दर्शन कीजिए। अपने जनपद या गांव से लाया हुआ चढ़ावा चढ़ाइए और वापस लौट जाइए। अगर कुछ दान देना चाहते हैं तो दान पेटी में ही दीजिए, किसी स्थानीय को मत दीजिए। मंदिर प्रांगण से बाहर किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन ना करें। जो खता अयोध्या वासियों ने इस चुनाव में की है उसकी सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए।